हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे बगल में ये किताब देख रहे होंगे आप। इसका नाम है द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। दरअसल ये किताब पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे द्वारा लिखी गई है। PTI अखबार एजेंसी के हवाले से आजकल ये बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें पहला कि किस तरीके से अग्निवीर योजना सेना पर थोपी गई, और दूसरा अगस्त 2020 में कैसे भारत और चीन दोनों युद्ध के कितने करीब थे। MM नरवणे जी ने यह दिखाया है कि अग्निवीर जो योजना थोपी गई उस वक्त अंदर सेना में और बाहर देश में क्या हालात थे। उस समय का वाकया अगर हम उठा के देखें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह मुद्दा बड़े जोरों शोरों से संसद में उठाया था कि अग्निवीर जैसी योजना भारत में जो थोपी जा रही है सेना को सिर्फ खोखला बना देगी। लेकिन उस वक्त उनकी इस आवाज को दबा दिया गया था। किसी मीडिया या प्रकाशन ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जिसके बाद अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने लोगों से मिला, जन रैलियों में उन्होंने लोगों को ये बताया कि कैसे ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश के युवाओं के लिए ठीक नहीं है। देश का युवा जो आजकल इतना बेरोजगार है और हर तरीके से रोजगार से वंचित है, उसके लिए अग्निवीर जैसी योजना उसके रीढ़ की हड्डी पे एक बहुत बड़ी चोट है। किताब में नरवणे जी ने यह भी बताया कि कैसे अग्निवीर जैसी योजना इनके पे थोपी गई। अग्निवीर जैसी योजना सेना कभी चाहती नहीं थी। भारत सरकार ने जब ये बताया कि सिर्फ 4 साल के बाद 25% ही अग्निवीर सेना में होंगे, बाकी को बाहर कर दिया जाए, इसके बाद तीनों सेना अध्यक्षों ने अपनी ये राय रखी कि यहाँ पे 75% अग्निवीर को पास रखना होगा और सिर्फ बाकियों को ही आप बाहर कर सकते हैं सीमा के अनुसार। लेकिन इस बात को ध्यान नहीं दिया गया। देश में जब हालात बिगड़ने लगे तो सरकार की तरफ से यह दबाव बनाया गया कि सेना के सारे अध्यक्ष सामने आकर इसका मोर्चा संभालें और लोगों को ये बताएं कि दरअसल ये योजना लोगों के हित में है, जैसा उन लोगों ने किया। नरवणे ने अपनी किताब में यह भी बताया कि एक तरफ देश में बेरोजगारी जैसे माहौल और दूसरी तरफ सेना में जो युवा इतना विश्वास रखते हैं, उसको किस तरीके से भारत सरकार के इस फैसले से प्रभाव आ गया। जो युवा अग्निवीर जैसी योजना से परेशान हो गया, जो युवा आर्मी जैसे सपने देखता है और जिसका ये तय होता है कि मुझे सिर्फ आर्मी में ही जाना है, उसका कहीं ना कहीं मनोबल टूटा। जल सेना अध्यक्ष ने जब ये देखा कि अग्निवीरों की जो तनख्वाह है वो सिर्फ 20,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है, तो उस पे तीनों सेना अध्यक्षों ने ये राय बनाई कि ये बहुत ही कम है। एक नॉर्मल मजदूर की तरह हम सेना को बिल्कुल भी तौल नहीं सकते, उनके बराबर की तनख्वाह नहीं दे सकते, क्योंकि सेना में अग्निवीर उसको तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं और उसकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत ही टेक्निकल होती है। उसके बिहाफ पे कम से कम ये सैलरी और अधिक होनी चाहिए, जिसके बाद सरकार की सहमति से वो सैलरी बढ़ाकर 30,000 की गई। जिसके बाद ये देखा गया कि नरवणे ने ये भी बताया कि इसके आने से देश में कितना प्रभाव पड़ा, और आने वाले समय में नरवणे जी ने ये लिखा है कि अगर इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया तो ये सेना के लिए बहुत ही बेहद कारगर नहीं साबित होगी। इसमें आने वाले समय में समस्याएं होंगी। दूसरे अंश में नरवणे ने ये लिखा है कि कैसे 2020 अगस्त में जब देश कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित था, उस वक्त चीन ने लद्दाख पर चढ़ाई की। इसका जानकारी उन्होंने PMO, रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और माननीय राजनाथ सिंह को भेजा था। जिसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप फ्री हैं, आप फैसले ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ इतना कह देने से सेना अध्यक्ष के लिए काफी था? उस वक्त PMO, डिफेंस मिनिस्टर और रक्षा सलाहकार की यह जिम्मेदारी थी कि वो बताते हैं कि जब 2 एशिया के बड़े मुल्क युद्ध करने जा रहे हैं तो उनके साथ अमेरिका या पाकिस्तान साथ है कि नहीं, कोई और भी उनका साथ देगा कि नहीं, आर्थिक तौर पे देश कितना मजबूत है, ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का था। लेकिन ये सिर्फ उनके ऊपर थोप दिया गया कि आप फैसले लेने में फ्री हैं। ऐसे में नरवणे जी ये लिखते हैं कि 31 अगस्त 2020 को हमने बोला कि हम पहली गोली नहीं चला सकते,
अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, जिसको लेके भारत के अध्यक्ष ने अपने टैंकों को वापस झुका लिया, जिसको लेके 31 अगस्त 2020 को भारत और चीन में युद्ध होने से बच गया। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या आने वाले समय में अगर सरकार सेना के प्रति ऐसे ही फैसले देती रही तो कितना सक्षम होगा। अगर उस वक्त नरवणे ये फैसला ले लेते हैं कि हमें युद्ध करना चाहिए, उसके बाद जो सवाल उठते हैं क्या वो सिर्फ उसके जिम्मेदार नरवणे होते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को भी इन बातों का ध्यान देना चाहिए और आगे ऐसी कोई गलतियां ना हो, इनको भी समझना चाहिए। नरवणे की इस किताब में ये दोनों जानकारी हमारे आपके लिए बहुत ही अहम थी, इस पे विचार होना चाहिए। और नरवणे ने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि उनकी ये किताब अमेज़न पे अवेलेबल है, जो 22 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। बहुत धन्यवाद।